आज की इस भागती दौड़ती जद्दोजहद वाली दुनिया में इंसान हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करता है। हर लम्हा हमारा मन चिंता और व्याकुलता से घिरा रहता है। अपने प्रियजनों के लिए, हमारी सेहत के लिए और हमारी आत्मा के लिए चंद घड़ियां निकालना भी एक संघर्ष सा लगता जा रहा है। केंद्रित रहना, सर्जनात्मक होना, अनुरागशील बनना और समानुभूति रखना हमारे लिए कठिन हो गया है। क्या इसका कोई हल भी है? वास्तव में इसका समाधान कोई नया नहीं है। सदियों से चले आ रहे मानवता के विभिन्न विश्वास और धर्म में हमारे पौराणिक शास्त्र, योग चिकित्सा तथा प्राणिक उपचार न सिर्फ हमें शांति प्रदान कर सकते हैं, बल्कि हमारी शारीरिक, भाविक, बौद्धिक और आध्यात्मिक जड़ों को दृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, हाँ, मैं इनके बारे में जानना और सीखना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी शिक्षा और ज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें ऐसे आध्यात्मिक शिक्षक और गुरु नहीं मिलते जो कि पौराणिक शास्त्रों को समझकर उनका सही अर्थ हमें बता सकें। हे साधक, हमारा एक ऐसा प्रयास है जिसके जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के गुरुओं और विशेषज्ञों से करवाते हैं और आपको अपनी जिंदगी बेहतर और परिपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। ध्यान, आरोग्य चिकित्सा तकनीक, पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन, प्रार्थना पाठ, योगा और प्राणायाम। हे साधक, इस मंच पे हमने ऐसे अनेक अनुपूरक कार्यक्रमों और क्षेत्रों को आपके समक्ष रखा है जिससे आप आत्म जागरूकता में और विलीन होने और खुद का कल्याण करने में सक्षम बन पाएंगे। वैसे तो ये सारी तकनीकें और ज्ञान दुनिया के अलग अलग कोनों में उपलब्ध हैं और अमल में लाई जाती हैं, मगर इन्हें समझने के लिए चेतनारोपण की जरूरत होती है। हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक और ऐसे क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले गुरुओं और शिष्यों के बीच एक सेतु बनाना है, ताकि हर साधक इन युगों पुरानी प्रथाओं को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पिरो सके और अपने भीतर एक बेहतर संतुलन ला सके। परिपूर्ण जीवन जीने के लिए और युगों पुराने अनिवार्य ज्ञान के बीज अपने भीतर बोने के लिए हम आपको हे साधक मंच से जुड़ने के लिए निमंत्रित करते हैं। नमस्ते, मैं निधि आप सबका हे साधक के मंच पर स्वागत करती हूँ। योगा सिर्फ व्यायाम ही नहीं, पर अपने आप में एक विज्ञान है। It is a science that we incorporate in our daily lives and which helps us balance ourselves emotionally, physically, mentally and spiritually. In Sanskrit, Yog or Yuj means to join. Truly, it means the joining of our consciousness with that of the divine. आज हमारे साथ हे साधक के मंच पर उपस्थित हैं मिस चरणजीत कौर। She is an experienced yoga practitioner. She holds MA in yoga. Since 2010, she has been teaching and practicing yoga. आज वो हमें बताएंगी कि कौन से आसन और प्राणायाम हम घर पे भी कर सकते हैं और आज के रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकते हैं। हे साधक के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी भरे कार्यक्रम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच साधक कम्युनिटी। हम लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिला है आप लोगों के साथ जुड़ने का और नए नए लोगों से मिलने का। आज का जैसे टॉपिक है योग, तो योग का मतलब जो है वो है जुड़ना, एक जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। हम ये भी कह सकते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी कि मन, शरीर, बुद्धि, आत्मा का आपस में मेल होना, या फिर योग पुरुषोत्तम कौशलम, मतलब जो भी हम कार्य करें वो ढंग से करें, एक बैलेंस बनाते हुए कुशलता के साथ करें। महर्षि पतंजलि ने 5000 साल पहले इसको शुरू किया था। उन्होंने योग के जो थे वो 8 अंग बताए थे कि भी अगर एक साधक योग शुरू करता है तो उसको किन स्टेजेस से जाना पड़ता है। तो वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम के अंतर्गत हम लोग उन चीजों को, उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो हम एक सोसाइटी में विचलित करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं। उनके नाम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह।
नियम के अंतर्गत हम लोग उन चीजों के बारे में उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो हमें अपने लिए जरूरी होती है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इनमें से जो फर्स्ट 5 हैं, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी साधक जो है वो अपने जीवन काल में इन 5 का डेफिनेटली प्रयोग करता है, इनको करता है। बट इससे ऊपर धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में अभी बहुत ज्यादा लोग उस तरफ नहीं है। हम अपने जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं लोग, वो इन फर्स्ट 5 स्टेप्स को ही फॉलो करते हैं। तो यम और नियम जो है वो जब गुरुकुल का समय था, या मैं सतयुग की बात करूं या त्रेता युग की, द्वापर युग की, तो उस टाइम पर यम और नियम जो थे वो पहले फॉलो होते थे। आसन और प्राणायाम उसके बाद आते थे। पर आज जो कलयुग का समय है उसमें हम लोगों ने ये सीखा है, और बिहार स्कूल ऑफ योगा के जो फाउंडर है स्वामी सत्यानंद जी, वो भी ये कहते हैं कि आसन और प्राणायाम का पहले प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई इंसान इन चीजों को फॉलो कर लेता है, अपने जीवन में इनके प्रति समर्पित हो जाता है, उनको उठा लेता है, तो यम और नियम ऑटोमेटिकली फॉलो होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, या हम ये कह लें कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग पल बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ, तो यम और नियम का उतना ज्यादा जो है वो फॉलो जो है आज नहीं हो पाता है। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है डेफिनेटली। तो आसन और प्राणायाम की बात आज हम करते हैं। आज का जो समय अभी चल रहा है, आप सबको पता है कि कोविड का चल रहा है और हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम में हैं। तो इस टाइम पर ज्यादा जरूरत है हमें योग के साथ जुड़ने की। कुछ एक आसन ऐसे जिनके बारे में हम बात करें, क्योंकि हम सारा दिन घर के अंदर एक ही चार दीवारी के बीच में हैं, एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं। लाइक मेरे घर में भी हम 4 लोग हैं, तो चारों अपने अपने बच्चे अपना ऑफिस का या स्कूल का करते हैं, हस्बैंड कर रहे हैं, मैं अपनी क्लासेस ले रही हूँ। तो हम सब ने अपना अपना एक रूम लिया हुआ है, तो हम उसी में ही करते हैं पूरा दिन, सुबह से शाम तक वही बैठना। डेफिनेटली सबके घर की यही सिचुएशन है आजकल। तो एक ही जगह पे बैठ के पूरा काम करते हुए बॉडी भी जो है वो उसी हिसाब से यूज टू नहीं हो पाती है, या एक टाइम के बाद अब हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत देने लगी है। हमें अपने पोस्चर्स के ऊपर जो है वो वर्क करना पड़ रहा है। तो आज हम आसन के रूम में ये सीखेंगे कि भी इस टाइम पर ऐसे कौन से आसन हैं जो हम कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बेस्ट रहेंगे, जो हमारी पोस्चर्स को करेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स घर के अंदर रहकर आ रही हैं, खान पीन में चेंज हुआ है, बैठने में हुआ है, उनको हम कैसे कवर अप करते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर कुछ 2-3 आसन करते हैं, क्योंकि योग एक ऐसी चीज है जो सिखाने की नहीं है, तो ये सीखने की है। हम जितना खुद के लिए करेंगे, जितना खुद सीखेंगे, उतना ही हम आगे समाज को दे पाएंगे। तो थोड़ा सा एक ऐसा जिसमें हम अपनी बॉडी को वार्म अप कर पाए, थोड़ा सा मसल्स को ओपन अप कर पाए, उसके लिए तो जैसे अभी मैं बैठी हूँ, ये अर्ध पद्मासन की अवस्था है। बहुत सारे लोग हैं जो इस अवस्था में नहीं बैठ पाते हैं, नींद का प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ, तो आप सुखासन नॉर्मल जो है हमारा, इसमें भी बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर जब हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे तो ये पूर्ण पद्मासन की अवस्था में भी हम लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अभी हम अर्ध पद्मासन में ही बैठकर करते हैं, तो ये साथ आप कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए, पूरा ऊपर शरीर को खींचिए। इससे आपके स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। साइड्स में स्ट्रेचिंग जो है उसे आप फील कर सकते हैं, और सांस को छोड़ते हुए हम वापस आएंगे। सांस लेते हुए एक बार और दोनों हाथ ऊपर,
और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन एक ऐसा आसन है जो फॉरवर्ड बेंडिंग में है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का है जिसके बहुत सारे फायदे हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे ठीक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इससे ठीक होता है, लोअर एब्डोमेन पर जो फैट डिपॉजिट है वो इससे चला जाता है, हिप्स के जो जॉइंट्स है इनकी ओपनिंग में ये काम आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर वुमेन्स की जो मंथली प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो जितनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी इसमें कवर अप होती है। मेडिटेशन के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। इसको करने के लिए हम लोग अपने पैरों को सीधा करेंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या सियाटिका की प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं कर सकते हैं। सांस लेकर हम लोग दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए हम लोग आगे झुकेंगे। आप चाहें तो यहाँ तक पैर को पकड़कर नीचे झुक सकते हैं। अगर आपकी बैक ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप साइड से भी आ सकते हैं। तो जितना ये आसन आप कंफर्टेबल हो उतना आगे झुककर इसको कर सकते हैं। इसको एक बार और करेंगे। सांस लेकर दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। सांस लेते हुए वापस। इस आसन को आप 4 से 5 बार आराम से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वज्रासन। बिल्कुल सिंपल है, दोनों पैरों को पीछे की ओर करकर इसमें बैठना। इसमें वज्रासन में बैठने का भी एक रूल है कि आपको अपने जो पैरों के अंगूठे हैं उनको ओवरलैप करना है और पैर की एड़ियों को ओपन करना है। तो दोनों एड़ियों के बीच में जो कैविटी बनती है, जो स्पेस है, आपको उस पर अपनी हिप्स को सिट डाउन करना है, बैठना। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। आप खाना खाने के 2-3 मिनट के बाद इसमें आराम से बैठ सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन की ओर जाना चाहते हैं, अपने आप आध्यात्मिक लाइफ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आप इसमें बैठकर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नी की प्रॉब्लम की वजह से पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं या सिद्धासन उनके लिए करना जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता है, तो इस कोर्स में वज्रासन में बैठकर भी आप कर सकते हैं। हर्निया में ये आसन में बैठना बहुत लाभकारी होता है। प्रेगनेंसी में इस पोस्चर्स में बैठना बहुत अच्छा होता है। कोई भी इंसान इसमें बड़े आराम से बैठ सकता है। तो आप जितना चाहें उतना, आप चाहें तो एक ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में भी अपने आप को रख सकते हैं। धीरे धीरे अपनी श्वास की गति पे फोकस कीजिए। प्रत्येक आती हुई जाती हुई श्वास को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपकी श्वास की गति सामान्य होने लगती है। एक 2 मिनट इस अवस्था में बैठकर अपनी श्वास की गति पर नियंत्रित करते हुए आप अपने मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप आसन में बैठेंगे उससे आपको बेनिफिट्स जो है वो अलग मिलेंगे और मेडिटेशन करने से आपको जो है वो बेनिफिट्स जो है वो तो आपको पता ही है कि आप अपनी अवस्था को और आगे बढ़ाने में सहायक रहेंगे। इसके बाद एक हम आसन करते हैं जो पेट के बल लेट कर होगा, भुजंगासन। छोटे बच्चों को भी आप ये करवा सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में आजकल सब जगह करवाने लगे हैं। हम सिर्फ इन्हीं चीजों को ले रहे हैं जो आपकी जो इस टाइम पर आपके पोस्चर्स को करेक्ट करने के लिए ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए भुजंगासन के लिए हम लोग पेट के बल लेटेंगे। पीछे से पैरों की उंगलियों को फ्लैट रखते हुए अपने हाथों को फेस की साइड में रखते हुए चिन ग्राउंड पर
जिन लोगों को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना ही ऊपर उठेंगे, आपके हाथ और एल्बो जो है वो ग्राउंड पर, इससे ज्यादा ऊपर नहीं। लेकिन जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम नहीं है वो अपना शरीर पूरी तरह से ऊपर उठा सकते हैं। सांस को छोड़ते हुए वापस, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए। आप इसमें चाहे तो होल्ड 10 से 15 सेकंड तक स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस, आगे हम करेंगे पवनयुक्त आसन। इसके लिए आपको पीठ के बल लेटना होगा। सुप्त पवनयुक्त आसन भी फैट जो आपके डिपॉजिट होता है साइड्स एरिया में, बल्ज में या लोअर एब्डोमेन पर, उसके लिए इफेक्टिव है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसको करने के लिए भी ध्यान रखेंगे कि जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का है प्रॉब्लम, वो लोग सर को जमीन पर ही रखेंगे, सर ऊपर नहीं उठा सकते। और पेट में अगर हर्निया है या साइटिका की प्रॉब्लम है तो उसमें आप ये नहीं करेंगे। इसके लिए हम पीठ के बल लेटेंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए पेट के साथ लगाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे। जिनको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो यहीं तक रहेंगे। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो पहले सांस लीजिए और फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर उठिए। सांस लेते हुए वापस। अब लेफ्ट साइड से जो आपकी दूसरी लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राउंड पर ही होनी चाहिए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर उठाइए। सांस लेते हुए, लेफ्ट साइड से करेंगे। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते हुए, किसी भी आसन को करते हुए आप उसके 4 से 5 राउंड कर सकते हैं और उसको 30 मिनट से लेके 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। योग शास्त्र की जो किताबें हैं उनमें भी ये बातें लिखी गई हैं, बताया गया है कि अगर हम किसी भी पोस्चर को 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं तो उसका हमें उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना कि हमें किसी भी पोज को करने के लिए 4 या 5 राउंड्स में करने के बाद जो बेनिफिट मिलता है वो 1 मिनट के सिंगल पोज से भी मिल जाता है। ये 2-3 आसन जो हम अगर अपनी डेली रूटीन की लाइफ में रख लेते हैं तो इससे हमें बहुत सारे फायदे मिलेंगे। हमने आपने देखा कि मैंने हर आसन को ब्रीथ के साथ ही जोड़ा है।
योग में ब्रीथ का उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना किसी भी पोस्चर्स में रहना। तो ब्रीथ के साथ करने से हमें इसके बेनिफिट्स जो है वो 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ब्रीथ के साथ ही किसी भी आसन को कीजिए। इनिशियली आपको हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत आए एडजस्ट करने में, तो 8-10 दिन आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ कर सकते हैं, पर उसके बाद आप ब्रीथ के साथ ही इसको करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। योग का कोई भी सेशन मेरे हिसाब से तब तक पूरा नहीं होता है जब तक कि हम सूर्य नमस्कार की बात ना कर लें। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है या एक ऐसी योग विधि हमें मिली है जो अपने आप में एक संपूर्ण है। हम और कुछ भी ना करें अपने जीवन में, कोई और आसन, कोई योग का कोई और तरीका ना अपनाएं, अगर हम सिर्फ सूर्य नमस्कार को ही कर लेते हैं तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा देगा। इसमें हमारे शरीर का एक एक अंग जो है वो वर्क करता है, उसमें मूवमेंट आती है। ये एक ऐसी विधि है जिसको करने से हमें आसन, प्राणायाम और ध्यान तीनों में उपलब्धि जो है वो प्राप्त हो सकती है। आसन हम करते हैं, ब्रीथ के साथ चल रहे हैं तो प्राणायाम वाला हिस्सा इसमें कवर अप हो जाता है, और अगर हम पोस्चर्स में ध्यान लगाकर करते हैं तो हमारी ध्यान की जो विधि है वो भी पूरी हो जाती है। योग सूर्य नमस्कार के अपने 12 पोस्चर्स हैं जिनको हम करते हैं। ये सूर्य देव की आराधना के रूप में शुरू हुआ था, पर आजकल हम जो मॉडर्न टाइम है उसे हम अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए इनको यूज करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं या लोग हर बार जब ज्वाइन करते हैं तो पूछते हैं कि सही तरीका क्या है, हम इसको स्लो में करें या फास्ट में करें। तो मेरा यही कहना है कि आप इसे स्लो में भी कर सकते हैं और फास्ट में भी। जब आप धीमी गति से करते हैं, आराम से करते हैं, हाथों को ऊपर ले जाना या नीचे लाना, तो उसमें आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी काम करते हैं, उन पर इम्पैक्ट आता है। और जब हम इसे फास्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारा पसीना निकलता है, उससे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, फैट की रिमूवल होती है। ये एक ऐसा योग विधि है जिसे बच्चों को भी कराया जा सकता है। 8 वर्ष से ऊपर के हर बच्चे को हम ये करवा सकते हैं किसी भी रूप में। चाहे आप इसे थोड़ा थोड़ा करके करें, एक पोस्चर सिखा दिया फिर दूसरा कर दिया, उनको कंबाइन कर दिया, या फिर आप अगर बच्चों को इंस्ट्रक्ट करें तो वो बहुत जल्दी और अच्छे से फॉलो करते हैं और वो इसे पूरे 12 स्टेप्स जो है वो उनको एक ही बार में कर सकते हैं। तो चलिए सूर्य नमस्कार का एक राउंड कर देखते हैं। इसके लिए हम खड़े होइए और अपने नेक पे आगे आगे सोना है। जब हम अपने लेग्स को सेपरेट करें तो हमारे पास पीछे जाने के लिए स्पेस हो। दोनों हाथ ऊपर लाने के दौरान सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, जितना आप पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर आइए। अपने दोनों हाथों को जमीन के ऊपर लगाइए। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पीछे। अब ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए ग्राउंड पर आइए। सांस लेते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। अभी हमने राइट साइड से किया, अब हम इसको लेफ्ट बॉडी पार्ट से मदद से करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस
बाहर रखते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए छोड़ते। ये एक कंप्लीट सूर्य नमस्कार का राउंड था। अब इसके बाद 2-3 गहरी सांस ले सकते हैं, अपनी ब्रीथ को नॉर्मल कर सकते हैं, अपने शरीर को शिथिल और स्थिर बना सकते हैं। हर एक सेशन को हम पूरा तभी कर पाते हैं जब उसमें प्राणायाम को जोड़ा जाए। प्राणायाम अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ डिजीज के अकॉर्डिंगली हम लोग कर सकते हैं। किसी भी अपनी तकलीफ को दूर करना हो तो मौसम के हिसाब से भी प्राणायाम होते हैं। कुछ हम समर्स में करते हैं, कुछ हम विंटर्स में करते हैं। पर 2 प्राणायाम ऐसे हैं जो हम पूरा साल कर सकते हैं। इनको हम बैलेंसिंग प्राणायाम बोलते हैं। पहला है नाड़ी शोधन। हमारे जो प्राणिक नाड़ियां हैं उनको शुद्धिकरण का तरीका। नाड़ी शोधन या फिर अनुलोम और विलोम दोनों ही एक ही प्राणायाम के नाम है। तो नाड़ी शोधन के लिए पहले अपने राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर को बेंड कर दीजिए। हम लोग ये बेंड इसलिए करते हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल नहीं करना है। लेफ्ट हैंड आप अपना मुद्रा में रख सकते हैं। थंब और थर्ड फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से क्लोज कर लेफ्ट से श्वास को लेंगे, उसे थर्ड फिंगर से बंद कर थंब को हटाकर राइट से श्वास को छोड़ेंगे। फिर राइट साइड से ही श्वास को लेंगे, थंब से बंद कर लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे। ये एक कंप्लीट राउंड है। लेफ्ट से स्टार्ट करना और लेफ्ट पर ही कंप्लीट होना। तो इनिशियली आप 5 मिनट तक भी कर सकते हैं या इसके 10 राउंड्स कर लीजिए और फिर इनका धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए और आप इसे 20-25 मिनट, आधा घंटा आराम से कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको श्वास बहुत ज्यादा तेजी से या बहुत जोर लगाकर नहीं लेनी है और जब आप सांस लेंगे तो आपके श्वास की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। चलिए 2 राउंड हम लोग मिलकर सब करते हैं। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। ये हमारी कंसंट्रेशन के लिए और मेमोरीज के लिए, पावर के लिए होती है। इसको करने के लिए हम अपने ईयर्स को लॉक करते हैं और लिप्स को बंद रखते हैं। श्वास लेंगे और अपने माउथ के अंदर ओम का उच्चारण करेंगे और माउथ के अंदर आपके जो टीथ हैं वो ओपन होने चाहिए। उसको करने से इस तरह से आवाज बाहर आती है जैसे हम मकार का उच्चारण कर रहे हैं या फिर
म का उच्चारण जो है वो हो रहा है। कुछ लोग इसको हमर बी की साउंड के साथ ही कनेक्ट करते हैं। तो जिस तरह से हमर बी का साउंड आता है तो वो उच्चारण से उसी तरह का साउंड जो है वो बाहर निकलता है। इसके लिए इसके भी हम 2 राउंड आज करते हैं। धीरे धीरे आप इनको अपनी सुविधा के अनुसार राउंड्स को बढ़ा भी सकते हैं। हाथों के फर्स्ट फिंगर को कान में इंसर्ट करते हुए ईयर लॉक कर सकते हैं। ट्वाइस स्विच लें। ओम का उच्चारण करने से हमारे भीतर एक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। क्योंकि ईयर्स लॉक है, माउथ बंद है, तो उससे वो वाइब्रेशंस बॉडी से बाहर नहीं आती और वो ऊपर ब्रेन की तरफ जाती है, जिससे वो ब्रेन ये वाइब्रेशंस ब्रेन में अपना काम करती है। ऐसे बहुत सारी हमारी नर्व्स हैं जो हम नेक टाइप से ब्रेन की नहीं देख पाते हैं। उनमें ये ऑक्सीजन का फ्लो जो है और ब्लड का फ्लो जो है उसे प्रॉपर करने में मदद करता है। ये आज मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ आपकी मदद कर पाई होंगी, आप कुछ जान पाए होंगे। आपके साथ साथ मुझे भी सीखने का थोड़ा और मौका मिलेगा। धन्यवाद।